अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सफदर अली हैदरी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाकाबिल इशाअत। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियोज़ मिलती रहे। आज कहानी लिखने सीखने का जो है ना तीसरा प्रोग्राम है। अभी तक जो मैंने आप पे फोकस किया था इस कहानी के हवाले से वो ये था कि आप बीती लिखें, यानी ऐसे वाक़यात लिखें जो आपके साथ बीते हों। उनको आप सादा अल्फाज में आम फहम अंदाज से लिखें ताकि पढ़ने वाले उसे समझ सकें। ये वाक़या कोई भी आपका हो सकता है जो आपके साथ गुजरा हो, वाक़िज़ाया हो, कोई ऐसा काम आपने किया हो जिसमें आप आगे आपको पछताना पड़ा हो, बचपन में हम शरारतें करते हैं, उस पर मबनी हो, कोई भी हो। बस ये है कि उसे सादा अंदाज में बयान किया और उसमें कहानीपन होना चाहिए, यानी ऐसा वाक़या हो जिसमें कहानी हो, कोई अखलाकी सबक उससे हम हासिल कर पाएँ। तो आज बात करते हैं कि हम कहानी को कैसे बेहतर लिख सकते हैं। तो मैंने पिछली बार भी कुछ कहा था। बात यह है कि हमने फ़ारसी का एक शेर पढ़ा था, गर तुम खाही के बाशी खुश नवीस मी नवीस हो मी नवीस हो मी नवीस। अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छा लिखो, तुम्हारा ख़त अच्छा हो, तो बार बार लिखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर अच्छी हो तो आप बार बार कोशिश करें, छोटे छोटे वाक़यात को कहानी की सूरत में बयान करने की कोशिश करें, तो आप अच्छा लिखना सीख लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मुताला वसी हो। आप अच्छे लोगों को, अच्छे जो लिखारी हैं, अब तो PDF का दौर है, नेट पे हज़ारों नावल आपको मिल जाएंगे, कहानियाँ मिल जाएंगी, तो उनको पढ़ें, आप उनके अंदाज़े बयां को देखें। और मैंने पिछली बार भी कहा था आपको कि आप मुख्तसर लिखें, छोटी तहरीर हो। इससे ये होगा कि आप उसे एक तो जल्दी ख़त्म कर पाएंगे, दूसरा ये है कि उनमें झोल नहीं होगा, खाम खा की गैर ज़रूरी तवालत उसमें ना हो, लफाजी ना हो, उलझाव ना हो। कहानी का मकसद कहानी बयान करना और दूसरों को समझाना हो। आप दूसरों के लिए लिखें, अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाएँ, और आप जो है ना उस कहानी में अखलाकीपन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अल्फाज की मदद से नहीं, आपकी तकरीर की मदद से नहीं, बल्कि किरदारों की आपस की गुफ्तगू से अंदाज़ा हो, कुछ सबक हासिल हो। जब आप दूसरों को पढ़ेंगे तो आप फिर कोशिश करेंगे लिखने की, तो आप में देखेंगे कि आप में बेहतरी आ रही है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इब्न सफ़ी को पढ़ें, जासूसी नावलिगार हैं, उनको पढ़ें। आपको बहुत ज़बरदस्त उर्दू पढ़ने को मिलेगी और आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन कॉपी ना कीजिए, अपने अलग राह अपनाइए। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का ख्याल रखिए।